पाकिस्तान से एक बेहद ही खौफनाक और बर्बर वाकया सामने आया है। पाकिस्तान के सियालकोट शहर में भीड़ ने पहले एक व्यक्ति को पीट कर मार डाला और फिर उसके शव को जला दिया। मृतक की पहचान श्रीलंकाई नागरिक प्रियंथा कुमारा के तौर पर हुई है। कुमारा सियालकोट की एक फैक्ट्री में एक्सपोर्ट मैनेजर के तौर पर काम करते थे। पाकिस्तान के शीर्ष अखबारों में से एक डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पाकिस्तान डेली की रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जलते हुए शव के चारों तरफ भीड़ इकट्ठा है। ये भीड़ धार्मिक नारे लगा रही है, मसलन लब्बैक या रसूल अल्लाह और गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, और गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। बताया जा रहा है कि भीड़ में आसपास की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने अभी तक इस घटनाक्रम के पीछे की वजह को उजागर नहीं किया है। हालांकि भीड़ ने कुमारा के ऊपर ईश निंदा का आरोप लगाया था। अभी आपको और बताता हूँ, ये जो केस था, ये कोर्ट लखपत जेल में चल रहा था। ये नॉर्मल कोर्ट में नहीं चला। एंटी टेरर कोर्ट का केस था, लेकिन नॉर्मल कोर्ट में नहीं चला। जेल के अंदर जज की पेशी हुआ करती थी और वहां पे हुआ, और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, यानी कि पब्लिक के सामने नहीं। केस कुछ ऐसे होते हैं ब्लास्फेमी के, जिस पर जजेस भी जजमेंट देने से पहले घबरा जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जजेस की जान को भी खतरा होता है, और ये जजमेंट आने के बाद देर रात जज अपने घर चली गई और सारा खत्म हो गया। उसके बाद रात में जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब काफ़ी टाइम बीत चुका था इस जजमेंट को आए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की पंजाब के उस डिपार्टमेंट ने, और प्रोटेस्ट ना हो, कोई आगजनी ना हो, इसलिए जज ने माना कि प्रियंता कुमार पे झूठा आरोप लगाया गया था और झूठा आरोप लगा के उस आदमी की हत्या की गई थी। जज ने मान लिया, लेकिन ये चीज़ बोली नहीं गई थी। प्रियंता कुमारा केस जो चल रहा था, आप जानते हैं सारा केस, हमने उस वक्त भी उसके ऊपर बात की थी जब ये हुआ था अफसोसनाक वाकया, और उसके बाद भी हमने कई मरतबा इसके ऊपर बात की। तो कोर्ट ने उसका वर्डिक्ट सुना दिया, दे दिया, और कोर्ट के वर्डिक्ट के मुताबिक 6 लोग, 6 कॉन्विक्स ऐसे हैं जिनको सजाए मौत दी गई है, मौत की सज़ा 6 कॉन्विक्स, और 9 कॉन्विक्स ऐसे हैं कि जिनको उम्र भर की कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो उम्र कैद की सज़ा 9 लोगों को सुनाई गई है। इसमें सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसके अलावा 200,000 एंड 200,000 जो कंपनसेशन है उनके, वो भी उनको देना होगा। जो प्रियंता कुमारा के वर्सा हैं श्रीलंका में जो मौजूद है, उनके खानदान, उनको वो कंपनसेट के तौर पर ये भी उनको करना होगा। उम्र भर की कैद के अलावा ये भी करना होगा, और सजाए मौत के अलावा 2 मरतबा सजाए मौत की सज़ा दी गई है। अच्छा, इसके अलावा 72 लोग ऐसे हैं कि जिनको 2-2 साल कैद की सज़ा दी गई है, और एक मुजरिम ऐसा है कि जिनको 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन ये क्योंकि एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी है और श्रीलंका का मामला, इसमें ऐसा हो नहीं सकता था। लेकिन हम इससे ये भी नहीं कह सकते कि ये वाक़यात कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उसके लिए लोगों की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद ही ये लास्ट ईयर दिसंबर में हुआ था, और उसके बाद हमने देखा कितने वाक़यात ऐसे हुए जिसके पर हम बात भी करते रहे। कई वाक़यात हो चुके हैं ऐसे। तो इसलिए इसके लिए तरबियत और तालीम की ज़रूरत है, इसको कम करने के लिए अपनी सोसाइटी में से ऐसा जहन, ऐसा अग्रेसिव, ऐसा जो है वो तशद्दुद आमेज़ जहन। हमारी तो सियासत में आजकल इतना तशद्दुद चल रहा है, इतना ज़्यादा ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है आपस में एक दूसरे को जो गालियाँ देने की और इस तरह की बुरी बुरी बातें कहने की, कि ये तो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। ये has now been identified as Priyant Kumar. He is said to be in his 40s. The mob was seen dragging him while his body was later burnt. The Sri Lankan manager was working as an export manager at a local factory, and according to reports, the mob included factory workers as well. Attackers were heard chanting slogans of the hardline Islamist party, the Tehreek-e-Labbaik Pakistan or the TLP. मॉब, किस तरह मॉब जस्टिस जो है, ये लोग कैसे फैसला कर लेते हैं कि किसको कैसे मारना है। और क्योंकि हमारे जस्टिस सिस्टम में रिसेंटली जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, उसको दुनिया में 130th नंबर पे रैंक किया गया था, 130 आउट ऑफ 139। मतलब हम सिर्फ आप समझ लें कि अफगानिस्तान से 4 नंबर जो है वो पीछे थे। हम बिल्कुल करीब अफगानिस्तान के व्हेन इट कम्स टू जस्टिस सिस्टम। एनीहाउ, वो इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से अपने प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हुकूमत को सरेंडर करना पड़ा, रियासत पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा, और रियासत ने ये महसूस किया कि हम इन मॉब जत्थों और इन लोगों के मुकाबले में हम खड़े नहीं हो सकते, हमें पीछे हटना होगा। जिसकी वजह से ये हुआ कि ये जो एक जस्टिफिकेशन पाकिस्तान में आ रही है, देखें पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी को कत्ल कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि जनाब आप जो है ये हमने मजहब के नाम पे, ये बेसिकली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था। और अब एक श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर है, उसको तशद्दुद किया, उसको मारा, उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे तौहीन की होगी। अब जाहिर बात है ये, और उस वक्त जो है वो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे भी लगाए जा रहे हैं। मेरे पास एक वीडियो है, मैंने
होता यह है कि जब लीडरशिप एक माहौल बनाती है, और वो माहौल किस तरह बनाती है, जब आप सारा टाइम मजहबी तालीमात देते रहते हैं लोगों को, आपने कारोबार करना जरूरी है। देखिए, एक तबका फिक्र ये कहता है कि जो मजहब है वो हमारा जाती मसला है। आप कितने अच्छे मुसलमान हैं, कितनी नमाजें पढ़ते हैं, कितना रोजा रखते हैं, कितना कुरान मजीद पढ़ते हैं, और हम कितनी चैरिटीज करते हैं, कितने सदकात ज़कात देते हैं, ये हमारा एक जाती मसला है। एक है कि आप उसको पब्लिक स्फेयर में लेके आ जाते हैं, स्टेट के ऑपरेटस में लेके आ जाते हैं, और फिर वहां पे आप कहते रहते हैं जनाब कि ये देखें, ये इसको एक पब्लिक इशू बना लेते हैं। मजहब के नाम पे वायलेंस। अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी को देख लें, 2005 में भी 2005 से लेकर 2021 के बीच में 21 के बीच में तकरीबन 304 इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस हुए थे अगेंस्ट पाकिस्तान के अंदर जो ईसाई हैं। अब जिसमें किडनैपिंग थी, सेक्टेरियन अटैक्स थे, मॉब वायलेंस था, टारगेट किलिंग्स थी, ये इस तरह की। ये मैं 2005 से लेकर 2021 का बता रहा हूं कि 304 वाकई सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ हुए थे। और जिसमें तकरीबन 36 जो वाकयात थे वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, 79 जो ब्लास्फेमी के मिसाइल जो थे वो खबर उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे। और ये जो एक्विजिशन है, इल्जाम लगा देना और फिर लोगों को जेल में डाल देना और फिर कहते रहना कि ये भुगतते रहें, लोग क्या करेंगे बेचारे। अगर आप हिंदू कम्युनिटी को ले लें तो 2010 से लेकर 2021 के बीच में 205 रिपोर्टेड वायलेंस इंसिडेंट्स हैं। अब इससे ज्यादा शायद केसेस हुए होंगे, लेकिन हमारे कौन सा रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म अच्छा है, या हम कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग है, भले सेक्सुअल क्राइम्स हो, अबडक्शंस हो, किलिंग्स हो, फोर्स कन्वर्जन्स हो, ये जो चीजें चलती रहती हैं। और फिर ये है कि जो जिसे कहते हैं ना कि एक ये अबडक्शन कर लेना या वायलेंस जो है वो कर लेना, ये तो एक नॉर्मल सी चीज समझी जाती है। सो इस तरह अगर देखा जाए कि 2011 से लेके 2012 के बीच में ये कहा जाता है कि तकरीबन 600% इजाफा हुआ था वाकयात में अगेंस्ट हिंदू कम्युनिटी। और जो इसी तरह 2018 और 2019 के बीच में तकरीबन 450% इंक्रीज हुआ था वाकयात का अगेंस्ट द हिंदू कम्युनिटी इन पाकिस्तान। सो सिर्फ एक हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का, अहमदियों का या जो बाकी माइनॉरिटीज हैं उनके लिए एक दिन मना लेना और कहना कि ये लोग, इनको हम बड़ा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान के शहरी हैं, और उनके लिए ट्वीट कर देना और एक तस्वीर टीवी पे चल जाना, दैट इज नॉट सफिशिएंट। व्हाट इज सफिशिएंट इज कि एक्चुअली व्हेन दोस पीपल डू नॉट गेट जस्टिस, they are forced, they that is made sure कि वो उनको इंसाफ मिले जब उनके ऊपर इस तरह की ज्यादती होती है। ये जो जला देने वाले वाकयात हैं, मॉब जस्टिस जो है, ये बेसिकली हमारे मुआशरे में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब जुडिशरी नहीं कर पाती, प्रोसिक्यूशन अपना काम नहीं कर पाती, जब अदलिया अपना काम नहीं करती, जब सिविल सोसाइटी हुकूमत पर प्रेशर नहीं डालती, जब मीडिया चीजों को भूल जाता है, जब मीडिया फॉलो अप नहीं करता स्टोरी को, और जब हमें ये पता चले कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है कि जो फेक बेस्ड इश्यूज हैं उन पे तो सारे पीछे हट जाते हैं। अब मुझे कारोबार को, बिजनेस को एक हमारे साथ अगर डील करना है, एंड आई हैव हर्ड इट फ्रॉम मेनी पीपल, मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है जो बाहर की दुनिया के, नॉट पाकिस्तानी, कि वो ये सीरियस नेशन एंड वी बिलीव एट टाइम्स कि जो पाकिस्तान का काम करने का अंदाज है वो सीरियस नहीं है। अब इस शख्स को, श्रीलंकन को आपने जला के राख कर दिया और अपनी ईगो जो है वो सेट कर ली आपकी ईगो इस चीज पे है कि एक निहत्थे श्रीलंकन को आपने मारा और मार के फॉरगेट उसने क्या किया या क्या नहीं किया। एक निहत्था श्रीलंकन जिसका ना कोई वाली ना वारस ना शायद फैमिली होगी, वो भी वहां पे वापस श्रीलंका, वो कहां से चला, वो यहाँ पे नौकरी करने आया। ये एक नेशनल कॉज है। अगर हमें अपने बतौर रियासत अपने आप को बचाना है, हमारा मसला एक्सटर्नली दुनिया से हमें नहीं है कि दुनिया ने हमें क्या कहना है। हमारा मसला ये है, हमें चैलेंज ये है जनाब, हमारा जो हमें चीज तकलीफ देती है वो ये है कि दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी कि यार ये लोग तो नॉन सीरियस कौम है। हमें बाहर से कोई खतरा नहीं है, हमें इंटरनल खतरे हैं, और ये हैं वो खतरे जिसको हम सिर्फ एक दफा कह देंगे ये एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट है और हमें बड़ा अफसोस है, और उस कंपनी को और हुकूमत थोड़े बहुत पैसे दे देगी और मुंह बंद कर देगी और समझेगी यार बस ठीक है, कोई 2, 4, 5, 7 करोड़ देके अगर आप किसी बंदे को बंद करा लें तो खामोश कर लेंगे तो ठीक है। अभी श्रीलंका में वैसे इस्लामाबाद में बैठी है, उसको वो अपने इस शख्स की प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ नहीं कर सकेंगे बेचारे, क्योंकि लोग उनको क्या जवाब देंगे, सवाल करेंगे। ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। ये एक होलिस्टिक अप्रोच मुल्क को अडॉप्ट करनी चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें एक इंटोटैलिटी, इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी, मीडिया, पॉलिटिकल एलीट, पार्लियामेंट और बिजनेस कम्युनिटी मिलकर ये चीजें समझें कि भाई मुआशरे की सिमत क्या तय करनी है। और मैं कई दफा कह चुका हूं, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा जो डेमोक्रेटिक, पॉलिटिकल, लीगल एंगल से चीजें देखें और पाकिस्तान को चैलेंजेस देखें, और इन चैलेंजेस को देखने के बाद अपनी डायरेक्शन सेट करें। हमारी इस वक्त कोई डायरेक्शन नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। हर कोई हमें अपनी डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है। आज आप मौलवियों को मुल्क दे दें, वो इस मुल्क को एक और तरफ ले जाएंगे। वैसे तो इस वक्त भी मौलवी हुकूमत कर रहे हैं, वो इस मुल्क को एक और तरफ ले जाएंगे। वैसे तो इस वक्त भी मौलवी हुकूमत कर रहे हैं